आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिडवीक सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, अपने दोनों हाथों को भर के उठाकर अपनी आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके जैसा कोई। धन्यवाद दीजिए, बोरी न भाषा में प्रार्थना की जली शांत रकाबा रेबासी अला का बदा आंदा आहा सदी सदी कबार का बो शालाबा री अला का बदीसा आंदा रलकबा अदी रलकी रकबार का बो शालाबा दी सोम दकाबा रेबासा आंदा आहा दरलकबा आसिदी की अला काबा रेसा सोंदरी कबार का बो शालाबा दी साम द आबू अकदल आदरी कबा रेसा साबा तोरो यकबद आंदरी लक आस इस आंद्र काबा। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, आप सत्यनिष्ठ है, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे भारत के लिए। हम खोल सकते हैं वचन, भजन संहिता 122 अध्याय 6 से 9 वचन कहता है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, वे तुम्हारे प्रेम को समृद्ध करेंगे। तेरी शहरपनाह में शांति हो और तेरे महलों में समृद्धि हो। अपने भाइयों और साथियों के लिए अब मैं कहूँगा, तुम्हारे भीतर शांति हो। हमारे परमेश्वर यहोवा के भवन के कारण मैं तेरा भला चाहूँगा। हम आत्मा की अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और भारत देश के लिए, जैसा कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना की गई थी। ऊपर के पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा भारत में शांति और आशीष के शब्दों को बोलो। हमारे एओन को उसके अनुरूप होना चाहिए जो हमारे बारे में लिखा गया है। तो हम प्रार्थना करेंगे, इन वचनों के अनुसार प्रार्थना कीजिए। बोरी नबाशमली जान रकाबा लिबास सदे यलाकाबा सौंदले के यकबदा सा आकाबा ए अलबास सदे इकाबा रकाबो शालबदी जान रकामा लेबाजा दल आ दला दले यकाबा रकाबो शालबदी जान रकाबा रेजा दाकाबा अदल अदे इराबा रेजा सबा दलो यकाबा तरला ई अकाबा रेसा सोदली कबार ए ई अकाबा रेसा जाका द ई अलकाबा इस ओदली कबा रेसा कबा घोषणा की जो भारत देश के लिए अली जाकाबा ई अलकाबा भारत देश में हमेशा अली जाकाबा ई अला रेसा सोदली कबा परमेश्वर की अली जाकाबा शांति बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अली जादाला अदे रेसा सोद ई अलकाबा आ
kaba dila kaba reba asi akama adar adale I akaba reza da reda alabama sade ikaba re aleza sabi kaba atula ka adisa I akaba reza so I alakaba भारत देश के अली जाकबा I अलकबा दी सांद्र काबा और राज्य हर शहर में अली सब आंदली कबा I अलकबा रे सदला अरे अलबा सौंदल कबा हर घर में अली सा सौंदर कबा I अलकबा हर व्यक्ति के जीवन में अली सा सौंदली कबा अरे जबदी अको यकबदी सांद्र काबा हम परमेश्वर की दैवी शांति आशीष बोलते प्रभु यीशु मसीह के नाम में अली जाकबा घोषणा करते अली जाकबा I अलकबा हर एक अधिकारी के लिए जो अधिकार के स्थान में लीसा मा अदा रेबमा सदा के अले सादे I अलकबा I अलकबा अरे जासोदली कबा दी सांद्रकामा परमेश्वर की दैवी शांति हमके जीवन में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अली जासोम दकी अरे द अदरल आसब आतल आतल I अकबा ए सदल अद alabama ada ada sabadale I alakaba is amdakar kaba boshali zamdakaba reza si kaba atula aba adi aka reba asa da dala dalika res abada at al I alakaba is ondrakaba alabazada alabadale I alakaba is ondali kaba is ondrakaba hallelujah और धन्यवाद है पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं भारत देश के लिए पिता परमेश्वर अब पिता परमेश्वर इस देश में हमेशा परमेश्वर की दैवी शांति बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में और घोषणा करते पिता परमेश्वर जिससे पानी समुद्र को भरता है वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार भारत देश में हर शहर में हर घर में तेजी फैल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर जगह अब पिता परमेश्वर दैवी शांति समृद्धि और परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हर जगह स्थापित हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में और धन्यवाद देते हैं हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना कीजिए पूरे विश्व में मसीह लीडर्स और सुसमाचार के सेवकों के लिए हम वचन खोल सकते हैं नीति वचन 11 अध्याय 11 वचन कहता है नगर सीधे लोगों की आशीष से ऊंचा होता है परंतु दुष्टों के मुंह से उलट दिया जाता है पूरे विश्व में मसीह लीडर्स के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे घोषणा कीजिए उन्होंने अपने देशों और उसके बाहर हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विस के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार हर जगह किया जा रहा है घोषणा कीजिए कि इस प्रोग्राम में उनकी भागीदारी के माध्यम से इस समय उनके द्वारा किए गए सत्यनिष्ठा के कामों से दुष्टता की आवाज़ पूरी तरह से डूब गई है प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के पास हर शहर हर देश हर क्षेत्र और हर महाद्वीप में अधिक से अधिक लोग हैं जो निडर होकर दुनिया के सभी देशों में परमेश्वर के वचन और इसकी सामर्थ की घोषणा करते हैं तो हम प्रार्थना करेंगे इन वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना कीजिए बोरी इन भाषा में दी साप दको इला कबर का बोशाला दी साम दकामा अली सासी अला काबा दी सोन रकामा ई अला काबा प्रार्थना कीजिए पूरे विश्व भर के लिए जहान रकामा रे जाकाबा मसीह लीडर्स के लिए जाकाबा सुसमाचार सेवकों के लिए जाकाबा दो ई अकाबा लेबमा अदा दलब आसुबा अतरलके अलेबा सदे Yela kabra ba boshadi zam da karaba I aladi sandra kaba lebazada inda aba ada ikada asika alaba asuba tika bad adari laka resa sa ida ada alaba ali sakade I alakaba resa za doko I alakaba resa da I alakaba I alasis om da kaba resa dal andal adale I alakaba धन्यवाद दीजिए पूरे विश्व के हर एक देशों के लिए अलीसा का धन्यवाद दीजिए हमारे हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विस प्रोग्राम के लिए कि इस प्रोग्राम के द्वारा अलीसा का हर देश में अलीसा का हर एक शहर में हर एक राज्य में अलीसा का इस ओम दकामा अलीसा का देवी चंगाई अले सदला आदल ए अले सा सोम दलीसा का अला का परमेश्वर की सत्यनिष्ठा अलीसा दो उद्धार अलीसा का दे I अला का असीस
ज़ादा रे अले ज़दल आहा अरी ज़काबा ई अलकाबा हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अली ज़बदी ज़ामदकार गबा ई अलकाबा दिस ओम दकाबा रे बमा ज़दा ई अलकाबा दिस ओम दका रे ज़दल अदरला का ई अका अरे ज़ोम दक ई अलकाबा इस ओम दकाबा घोषणा कीजिए। अली ज़काबा जैसे इस प्रोग्राम में अली ज़काबा अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। अली ज़मा ई अलकाबा दिस ओम दकाबा अली ज़काबा इस समय उनके द्वारा अली ज़काबा ई अला ज़काबा किए गए अली ज़काबा ई अलकाबा किए गए सतरिश्ता के कामों को अली ज़काबा दुष्टता की आवाज पूरी तरह से अली ज़काबा इस अकाबा अली ज़काबा डुबा दी जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अली ज़दला द अदे अरे ज़मा ए ई अलकाबा इस ओम दकाबा प्रार्थना की जली ज़काबा पूरे विश्व भर में अली ज़काबा दी ज़काबा हर देश में हर एक राज्य में हर शहर में हर घर में अधिक से अधिक लोग इस हीलिंग स्ट्रीम प्रोग्राम में वो जुड़ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अली ज़बा ए इकार ए अलबमा द आहा अरे ज़बा सी दो ई अलकाबा इस ओम दकाबा अरे सी दला आदल ए इकाबा दे इसी ज़काबा अरी ज़ा सोम दकी काबा अरमा आद ई अकाबा इस ओम दकाबा अली ज़का ई अलकाबा इस ओम दली ज़काबा अली ज़काबा घोषणा कीजिए। अली ज़काबा पूरे विश्व भर में अली ज़काबा इस आम दकाबा अली ज़काबा हर मसीह लीडर अली ज़काबा अरे ज़ासो ई अलकाबा वो निर्भीकता पूर्वक अरे ज़दल आंद आ अरे ज़ासी काबा ई अलकाबा अरे ज़काबा ई अला इस आंद्रकाबा वो सुसमाचार का प्रचार करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अली ज़ादाला बा अदे इरबमा सबा दुला दले इदा कबद इस ओम दकाबा अरे ज़दी लकाबा इंदकामास इस ओम दकाबा। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पूरे विश्व भर के मसीह लीडर्स के लिए और सुसमाचार के सेवकों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब पिता परमेश्वर इस अंत के समय में वो हर समय वो मसीह की चेतना में चल रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। और हम घोषणा करते कि हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विस जो पासक इसके साथ होने वाली है, अब पिता परमेश्वर हर मसीह लीडर हाँ पिता परमेश्वर वो उत्साहित इस प्रोग्राम को पूरे विश्व भर में लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम है। और हम निर्भीकता पूर्वक अब पिता परमेश्वर हम सुसमाचार को हम पूरे विश्व भर के हर एक देशों में हर एक राज्य में हर शहर में हर घर में हर गली में अब पिता परमेश्वर हम सुसमाचार को लेकर जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। अब पिता परमेश्वर उद्धार और सत्यनिष्ठा हर जगह फैलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम है। अब पिता परमेश्वर हर दिन और वो आत्माएं जीती जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे हमारे कोड राबा लीडर्स और बाइबल अध्ययन कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुलुसियों 1 अध्याय 9 से 11 वचन कहता है, इस कारण हम भी जिस दिन से यह सुनते आए हैं उससे तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और यह इच्छा करना न छोड़े कि तुम सब प्रकार की बुद्धि और आत्मिक समझ सहित उसकी इच्छा के पहचान से परिपूर्ण होते जाओ, कि तुम सब प्रकार के भले काम में फलते फूलते और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हुए सबको भली भांति यहोवा के योग चाल चलते रहो, अपनी महिमा के सामर्थ के अनुसार सभी धैर्य और हर्ष के साथ धीरज के साथ सभी सामर्थ के साथ मजबूत किया गया। हम पवित्र शास्त्र के इन वचनों के अनुसार हमारे कोड राबा के लीडर्स और बाइबल अध्ययन कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना कीजिए कि कोड राबा हर लीडर हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कोड राबा के लिए, और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर लीडर उत्साहित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए। बोरी नबाशा मदी सांत रकामा रे ई इलाका बार का बोशल मदी सांत रका ई इलाका बादी सोंत रकामा लबा सदी कबा इलाका बार का बोशल मदी सांत रकामा अरीसा अदी रकबार का बोशल मदी सांत रका ई अकाबा रे सा सदी रकबार का बोशल मदी सांत रका ई अला सी सा
काबा। धन्यवाद दीजिए रीसा काबा हर एक लीडर्स के लिए, हर एक बाइबल स्टडी क्लास टीचर के लिए धन्यवाद दीजिए रीसा बादिस ओंद्रा काबा रे सदार लदे यारा काबा दी सात्रा काबा। लीडर्स हर बाइबल स्टडी क्लास टीचर के जीवन में अलीजा काबा कोड्राबा एक्टिवेटेड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अलीजा सोम दकामा अलेबा सदे यला काबा ए अरे सासो की अला काबा दी साकाबा ई अला काबा। ये महीना शांति का है। अलीजा सो ई काबा हमारा हर लीडर अलीजा काबा ई अला काबा हर बाइबल स्टडी क्लास टीचर अलीजा काबा ई अला काबा अरे सादीजा काबा अरे अलीजा काबा वो शांति का जीवन जी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अलीबा दल आदल अरे जासोंद्रली अकाबा इस आंद्र काबा अरे जाकाबा और वो उत्साहित है अलीजा काबा परमेश्वर की शांति को अलीजा काबा अपने विश्व में लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अलीजा दला अरे बा सदे इकाबा आदि काद ए अलबा आंद आस आदिला कबा दिला किया काबा अरे साबा दुल आदि अकमत आ अरब आस आदि अकाबर कब बोशली जाम दकामा अरे सदा अदल अरे ज़दे यला काबा इसको ड्रामा के मौसम में अलीजा काबा हमारा हर लीडर अलीजा काबा हर बाइबल स्टडी क्लास टीचर अलीजा काबा वो हर दिन और वो आत्माएं जीत रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अलीजा दल आ सदीका अरे सबा अदो यकबतीस आम दकाबा अरीजा सोम दकीला का अरे सदल आंद आदरे ई अकाबा अरे सकाबा ई अलकाबा हम वास्विता संग्रह के द्वारा अलीजा काबा एली स्ट्रीम प्रोग्राम के द्वारा अलीजा दोलो ई अलकाबा हम सुसमाचार को अलीजा काबा पूरे विश्व भर में हम देखकर जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अलीजा द आदल ए इदा का रे मसद अलबाद इलाका बदिस ओम द काबा ई अलादिस आंद्र काबा। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है हमारे कोड राबा लीडर्स और बाइबल स्टडी क्लास टीचर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आप पिता परमेश्वर कोड राबा एक्टिवेटेड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप पिता परमेश्वर वो हर दिन आप पिता परमेश्वर वो हमारा हर सा लीडर है बाइबल स्टडी क्लास टीचर वो प्रकाश है और हर दिन वो अपने प्रकाश को वो अपने शहर में हर घर में हर एक राज्य में पूरे विश्व में लेकर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके द्वारा हर दिन पिता परमेश्वर अरबों आत्माएं बचाई जा रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर वो आत्माएं जिनको हम बचा रहे हैं पिता परमेश्वर उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है, वो सेल मिनिस्ट्री से जुड़ रहे हैं, वो चर्च के हर एक एक्टिविटी वो डिपार्टमेंट में वो जुड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर हमारे साथ वो एक लीडर पास्टर बन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर वो रैप्चर के दिन तक पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। महान परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु।
कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। Abraham Gregorius कहा, तू मेरी योग्यता है। मेरी निगाह तुझ पर है, मेरा मन है तुझ में। मेरी निगाह तुझ पर है, मेरा मन है तुझ में। मेरी योग्यता है, मेरी सहायता है। मेरी योग्यता है, मेरी सहायता है। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। मेरी योग्यता है, मेरी सहायता है। मेरी योग्यता है, मेरी सहायता है। जब ना जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। जब ना जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। तू है मेरी दौलत,
उसके लिए जीवित हूँ, यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए जीवित हूँ। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा। अपने
पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं। सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर। Uraha creendra creetra तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 26 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्माएं जीतने में प्रभावी बनो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से, जो कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हर मसीही मेल मिलाप की सेवकाई में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सभी से सक्रिय रहने और आत्माएं जीतने में अत्यधिक प्रभावी बनने की अपेक्षा की जाती है। वह दिन आएगा जब हम सब स्वामी के सामने खड़े होंगे और हम में से हर एक उससे प्रशंसा पाएगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 5 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारे कामों के अनुसार इनाम देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 27 में। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे काम समान नहीं है। हमारी कटिबद्धता अलग अलग स्तरों पर है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप सुसमाचार में अपनी कटिबद्धता का सच्चा मूल्यांकन करें। यदि अभी आपको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना होता, तो इन अंतिम दिनों में सुसमाचार के विस्तार में आपके कामों के बारे में वह क्या कहेगा। परमेश्वर का नंबर 1 जुनून है आत्माएं जीतना। इसलिए इसमें सब कुछ रख दो। मेल मिलाप की सेवकाई में सक्रिय, बहुत सक्रिय बनो। हालेलुया। 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। मनुष्यों का अपने साथ मेल करवाने में प्रभु के अत्यधिक जुनून पर उस कार्य में जोर दिया गया है जो उसने यीशु को दिया, जिसे स्वयं स्वामी के वचनों के द्वारा समर्थन दिया गया है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में। हालेलुया। इसे गंभीरता से लो। हर दिन दूसरों को यीशु के बारे में बताओ। इसे अपने आस पड़ोस में, अपनी बिल्डिंग में और दूरस्थ क्षेत्रों में करो। हालेलुया। हो सकता है कि ऐसे कुछ स्थान हैं जहां पर आप भौतिक रूप से नहीं पहुंच सकते। आप उन तक पार्टनरशिप और सुसमाचार सामग्री जैसे कि वास्तविकता संग्रह के वितरण का खर्च वहन करने के द्वारा पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास संरचना और मंच है। अधिक जानकारी के लिए अपनी स्थानीय कलीसिया ऑफिस से संपर्क करो या www.reachoutworld.org पर जाओ। हालेलुया।
यह समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आज सक्रिय रूप से आत्माएं जीतने के अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके महिमामय सुसमाचार का प्रकाश देशों में तेजी से चमकता है। जैसे ही हम सारी पृथ्वी में आपकी सच्चाई की घोषणा करते हैं, हर अवरोध तोड़ दिया गया है और अपने उद्धार के लिए हमारे संदेश को ग्रहण करने के लिए मनुष्यों के हृदय खुले हुए हैं। शैतान का दासत्व और धोखा नष्ट कर दिया गया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन 16, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से लेकर 19 और मरकुस अध्याय 16 वचन 15 से लेकर 16। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 26 और इर्मया अध्याय 19 से लेकर 22। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 25 और यहेजकेल अध्याय 25 से लेकर 26। हेलो, कैसे हैं आप? मैं आपका स्वागत करता हूं इस बुधवार की हमारी सभा में। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता हम एक नए स्तर में काम कर रहे हैं। बट इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, अपने हाथों को उठा लीजिए, पवित्र हाथों को जहां कहीं हैं, अन्य भाषाओं में बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी कृपा के लिए, उन आशीषों के लिए जो उसने हमें दी है। धन्यवाद दीजिए उस समझ के लिए, धन्यवाद दीजिए उस अधिकार के लिए, धन्यवाद दीजिए उन सारी विजयों के लिए जो उसने चर्च को दी है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सबसे बढ़कर हैं, आप सबसे बढ़कर हैं, आप सबसे बढ़कर हैं प्रभु, सबसे बढ़कर हैं। पूरी दुनिया आपकी है, सारे देश आपके हैं। ओ यीशु मसीह सारी दुनिया का प्रभु है, सारे देशों का प्रभु है। भारत का प्रभु यीशु मसीह है। महाराष्ट्र का, मुंबई का, मलाड का, कांदीवली का, बोरीवली का, थाने का, हर जगह का प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखे और आगे बढ़े। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मुझ में रहता हुआ मेरा पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी योग्यता के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मुझे विश्वास है फिर से आपकी बहुत सहायता करेगा। याद रखिए, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का समाधान है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाने की योग्य है। दुनिया में बहुत सारे सवाल लोगों के पास होते हैं, पर अगर आप वचन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और ना केवल जवाब मिलेंगे किंतु सही जवाब मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें कोई लोभ नहीं होगा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, जिसमें कोई राजनीति नहीं होगी। और वो सारे सवालों के जवाब आपकी भलाई के लिए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हो कि वो आपको सही जवाब दे सकता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही सारी बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। हालेलुया। तो आज का जो संदेश है वो बहुत आपकी सहायता करेगा। उसका शीर्षक है आपका भविष्य और आप। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोल देता हूं, आज के संदेश का शीर्षक है आपका भविष्य और आप। ये जो स्थितियां चल रही हैं, बहुतों के पास बहुत से सवाल हैं उनके भविष्य को लेकर। इनफैक्ट भविष्य को लेकर कि ना केवल उनके भविष्य को लेकर, केवल भविष्य को लेकर ही उनके पास सवाल हैं और उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं। बहुतों ने भविष्य के लिए योजना बनानी तक बंद कर दी है। कुछ ने सोचा है कि अरे ये परेशानी चलती रहेगी तो मैं भविष्य के लिए योजनाएं क्यों बनाऊं। और बहुतों को लगता है कि रैप्चर बहुत नजदीक है तो भी मैं भविष्य के लिए योजनाएं क्यों बनाऊं। तो देखिए, चलिए हम इन सारी चीजों को देखते पाएंगे। तो मेरे पास 5 सवाल हैं जिनके हम जवाब देंगे और इस संदेश के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला है भविष्य क्या होता है। दूसरा है भविष्य किसके हाथ में है, कौन भविष्य को जानता है।
तीसरा सवाल है, मैं इसको कैसे जान सकता हूं? चौथा सवाल है, मैं इसकी योजना कैसे करूं? और पांचवा सवाल है, मैं क्या करूं ताकि मैं अपने भविष्य को देख पाऊं? प्रेज द लॉर्ड। मैंने इसको इस तरीके से बांटा है ताकि हम अपने संदेश में हमें पता लगता जाए कि कैसे हम जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार चीजों को सुन रहे हैं और उन्होंने लोगों के अंदर डर को भर दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, क्योंकि जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी वो सारी अपसाइड डाउन हो गई हैं, काम करने के तरीके बदल गए हैं। सोच के देखिए स्कूलों की क्या हालत है। बच्चों की हालत सबसे बुरी है कि उनसे कहा जा रहा है ऑनलाइन पढ़ो। अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते तो स्कूलों की जरूरत ही नहीं होती। बट यही वो विश्व है जो ये लोग हमें बना के देने की कोशिश कर रहे हैं। और पास्टर क्रिस ने हमसे कहा इनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। प्रेज द लॉर्ड। डीप स्टेट और डीप चर्च की योजनाएं जो विश्व को परमानेंट बनाना चाहते हैं ये पेंडेमिक के द्वारा, वो सफल नहीं होंगी। प्रेज द लॉर्ड। बट इन सारी चीजों के बीच में हमारे पास देखने के लिए, हमारे पास पकड़ने के लिए परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे अच्छी चीज है। जब दुनिया अनिश्चितता से भरी हुई है, दुनिया को नहीं पता है क्या करना है, हमारे पास एक चीज है जो है परमेश्वर का वचन, और जो कि सुनिश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी एक चीज जिस पर हम अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं, एक चीज जिसके आधार पर हम अपनी पूरी जिंदगी चल सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के वचन से ही देखने वाले हैं उन सारे सवालों को। तो सबसे पहला है, व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर होता क्या है? भविष्य वो है आने वाला समय। बहुत सरल है। पहले सवाल का जवाब, आने वाला समय, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य। और हर इंसान भविष्य जानना चाहता है। क्योंकि जिस चीज को हम जानते नहीं हैं वो चीज हमारे अंदर डर भर देती है। जैसे मुझे पता नहीं आपने वो कभी ऐसी पिक्चर्स देखी हो जहां पर टार्जन टाइप की पिक्चर, जहां पर एक आदमी शहर से एक रेडियो लेके गांव में चला गया और जैसे उसने रेडियो चलाया सब लोग डर के भागे, बोले अरे 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 इसमें से क्या आवाज आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस चीज को हम जानते नहीं हैं वो चीज हमारे अंदर डर भर देती है। तो जब बहुत से लोग कहते हैं मुझे भविष्य के प्रति डर है, इसका मतलब वो क्या बता रहे हैं? मैं भविष्य को जानता नहीं। यही कारण है कि हम बैल को उसके सींगों से पकड़ना चाहते हैं। प्रेज। और हम बिल्ली के गले में घंटी बांधना चाहते हैं। जिस चीज को आप जान लोगे उस चीज से आपको डर नहीं लगेगा। जैसे वैक्सीन है, हमने आपको बताया वैक्सीन लोगों को लगता है कि दवाई है, मेडिसिन है, वैक्सीन के अंदर कोई एंटीबायोटिक है। नहीं, वैक्सीन में खुद वायरस होता है, अगर आपको ना पता हो तो। क्योंकि वैक्सीन इस तरह से हमको प्रोपोगेट की जाती है कि ये आपको बचाएगी, कुछ नहीं बचाएगी। वैक्सीन में ऑलरेडी वायरस होता है। अब चुनौती ये हो जाती है कि कौन सा वायरस होता है, वो इस वायरस के नाम पे कहीं दूसरा वायरस तो ना ठोक दे अंदर। और ये दुनिया का छलावा है। तो मत जाइएगा वैक्सीन के लिए कि वो वैक्सीन में कहता हूं वैक्सीन की चेकिंग तो करो आप। वैक्सीन में अंदर है क्या? आपको पता है पिछले 30-40 सालों में जितनी वैक्सीन लोगों को दी गई है उनमें से किसी के ऊपर भी पूरी रिसर्च नहीं हुई है। किसी के पास भी पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि ये वैक्सीन काम करती भी है नहीं करती। उन्होंने मान लिया ये काम करती है, और जबकि वैक्सीन दवाई है ही नहीं। सोच के देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था मैं भी सोचता रहा कि वैक्सीन में दवाई होती है, पर थैंक गॉड माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ा हुआ। तो एक दिन मैंने कहा हम देखते हैं क्या होता है। मुझे पता लगा वैक्सीन के अंदर तो खुद वायरस होता है। तो जिस चीज को आप जानते नहीं हो वो चीज आपके अंदर डर भर देती है। तो भविष्य क्या होता है? आने वाला समय। आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। जो आने वाली वस्तुएं हैं उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो कुछ है वो यही है, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। नहीं, एक भविष्य है, इसके बाद भी एक दुनिया है, इसके बाद भी एक युग है। तो किसी को आपको बेवकूफ मत बना दीजिएगा कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बस पृथ्वी पर ही है। जो कुछ है वो पृथ्वी पर नहीं है। बाइबल बताती कि एक स्वर्ग है। बाइबल बताती कि यीशु मसीह चर्च का रैप्चर होगा। बाइबल बताती चर्च के रैप्चर के 7 साल बाद हम यीशु मसीह के साथ आएंगे। बाइबल बताती है हम 1000 साल राज करेंगे, उसके बाद शैतान को फिर से खोला जाएगा। 1000 साल शैतान गड्ढे में बंद रहेगा, 1000 साल बाद वो गड्ढे से बाहर आएगा, फिर से वो दुनिया को भड़काएगा और फिर से उसका पूरा आखिरी न्याय होगा, जहां पर शैतान और उसके दानव कहां डाल दी जाएंगे? आग की झील में डाल दी जाएंगे। और बाइबल बताती है हम लोग जीते रहेंगे पूरी दुनिया। मतलब बहुत सारी चीजें उसमें, पर मैं आपको एक कट शॉर्ट में बता रहा हूं कि भविष्य है। तो किसी को मत बताने दीजिए कि भविष्य नहीं है, क्योंकि बहुतों को तो बता दिया भविष्य नहीं है। भविष्य है, भविष्य है। नहीं तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2030 में ये हो जाएगा, 2100 में इस देश की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। यानी उन्हें भी पता है भविष्य है। उन्हें किसने बता दिया भविष्य? उनके क्या क्रेडेंशियल है हमें बताने के लिए भविष्य क्या है और कैसा होगा? उनके पास कौन से अधिकार हैं?
वो किस अधिकार से कह सकते हैं कि हमें भविष्य पता है? कितने साल के हैं ही वो लोग जो बता रहे हैं? वो यीशु मसीह नहीं है। वो यीशु मसीह की तरह नहीं कह सकते इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, प्रेज द लॉर्ड। कह सकते क्या? नहीं कह सकते। तो उनके पास क्या अधिकार है भविष्य को बताने का? क्योंकि जब आप भविष्य को जानना चाहते हो, सबसे पहला सवाल आता है आपको जानने के लिए। अगला सवाल है कौन भविष्य को जानता है? भविष्य किसके हाथ में है? और मैं भविष्य को कैसे जान सकता हूं? दोनों सवालों का जवाब दे सकते हैं एक ही साथ। तो सबसे पहला है कि कौन भविष्य को जानता है? परमेश्वर भविष्य को जानता है। परमेश्वर के हाथ में भविष्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कहोगे आपको कैसे पता? चलिए पढ़ते हैं यिर्मयाह का 29वां अध्याय। वाह! तो अगला सवाल क्या है? भविष्य को कौन जानता है? वो चले कोई भविष्य को नहीं जानता। नहीं, कोई है जो भविष्य को जानता है। बोले किसी के हाथ में भविष्य नहीं है, परमेश्वर के हाथ में भविष्य है। ये दो चीजें जो हमारा अगला सवाल है। पहला हमने कहा भविष्य क्या है? भविष्य क्या? आने वाला समय। फिर हमने कहा भविष्य को कौन जानता है? किसके हाथ में भविष्य है? भविष्य कौन जानता है? परमेश्वर। और परमेश्वर के वो लोग जिनको परमेश्वर क्या देता है? अंतर्दृष्टि। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता। जैसे भविष्यवक्ताओं को पता था कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता था। यीशु मसीह को पता था वो किस तरह की मृत्यु मरने वाला है। उसने कहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको क्या कर दूंगा? दोबारा कर दूंगा। उसने अपने चेलों से कहा मैं वापस आऊंगा। यीशु मसीह को भविष्य पता था। तो परमेश्वर को भविष्य पता है। और बहुत से बार लोग कहते हैं परमेश्वर ही नहीं है। मैं कहता हूं परमेश्वर ही नहीं है तो फिर दुनिया ही नहीं होनी चाहिए थी। कोई तो होगा जिसने चीजें बनाई। चीजें अपने आप नहीं बन सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह का 29वां अध्याय 11वां वचन, और ये कहता है, यिर्मयाह का 29वां अध्याय ही पढ़ रहे हैं, 11वां वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप देख सकते हैं उसने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, यानी जो भविष्य मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर भविष्य जानता है। परमेश्वर भविष्य जानता है और परमेश्वर ने ही भविष्य बनाया है। सोच के देखिए, परमेश्वर भविष्य जानता है, परमेश्वर ने भविष्य बनाया है। मैंने आपको बता दी। यहां पे एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। बोली मेरा भविष्य सुरक्षित है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किए। सुन रहे हैं आप? हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के बनाए हुए। किसी से मत कहेगा वो हम अपने आप बन गए, हम अमीबा के बनाए हुए हैं। नहीं, हम अमीबा के बनाए हुए नहीं, हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के बनाए हुए। बहुत से लोग आपको सच नहीं बताएंगे। जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी तो हमारी किताब में मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी ईदगाह, जिसमें बताया गया कि कैसे छोटा हामिद था, उसने पैसे इकट्ठे किए, उसकी दादी जब रोटी बनाती थी तो उसके हाथ जल जाते थे, तो आखिर में वो चिमटा खरीद के लाया। पर आज वो कहानी आपको नहीं पढ़ाई जाती है। किसी ने पूछा क्यों नहीं पढ़ाई जाती? बहुत सरल है, क्योंकि अगर आज भी हामिद मेले से जाके चिमटा लेके आएगा तो हामिद मॉल में क्यों जाएगा? प्रेज द लॉर्ड। तो वो आपको सच नहीं बताने वाले। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, जिन्होंने बदला उन्हें पता मैं क्या कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आपको सच नहीं बताएंगे कि आपको किसने बनाया। हम यहां पे लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि भविष्य जानने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा आप आए कहां से। यही कहानी कि मनुष्य इतिहास को जानना चाहता है, क्योंकि जब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता, जब तक आपको अपना ओरिजिन नहीं पता है, जब तक आपको आपका उद्गम नहीं पता, आपको नहीं पता आप कहां जा सकते। तो भविष्य में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कहां से आए हो। जहां से आप आए हो वही बताएगा कि आप कहां जा सकते। यही कारण क्योंकि बहुत सारी थेरेपी हैं, वो जीन्स थेरेपी करते हैं, वो ईक्यू करते हैं, वो आईक्यू करते हैं कि आपके माँ बाप कौन थे, क्या थे, ब्ला 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 ब्ला, ताकि वो आपके उद्गम को जान सकें और आपके उद्गम को जानकर वो आपके भविष्य को क्या कर सके, देखने की कोशिश कर सके। तो मत कहिएगा ओ हम बंदरों से आए, हम बंदरों से नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के बनाए हुए। परमेश्वर के बनाए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लोग जानना चाहते हैं भविष्य में, कहता हूं पहले उद्गम जान लीजिए। आप कहां से आए हो, आप किससे आए? परमेश्वर। यहां पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी परमेश्वर ने आपके भविष्य में कुछ आपके करने के लिए तैयार करके रखा है। यानी परमेश्वर को भविष्य पता है। मत कहिएगा कोई भविष्य नहीं जानता है। मत कहिएगा कोई भविष्य नहीं जानता। परमेश्वर भविष्य जानता है और उसी ने भविष्य बनाया है। सुन रहे हैं आप? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं।
और उसने अगर भविष्य बनाया तो सुंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण है कि मैं भविष्य को आशा भरी दृष्टि से देख सकता हूं, बिना डरे देख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है भविष्य किसने बनाया है, मेरे परमेश्वर ने। वो परमेश्वर जो मेरे लिए मर गया, वो परमेश्वर जो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है, वो परमेश्वर जो मेरा ख्याल रखता है, उसने भविष्य बनाया है और भविष्य उसके हाथ में। हम एक गाना गाते हैं, बिकॉज आई कैन फेस टुमारो बिकॉज आई नो He holds my future, I can face tomorrow. क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य उसके हाथ में है और मैं क्या कर सकता हूं, कल का सामना कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, मैं कल का सामना कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है उसके हाथ में मेरा भविष्य है। तो अगर आप यीशु मसीह को जानते हो तो आपको भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। भविष्य है किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। उनके हाथों में भविष्य नहीं है। तो वो जो भविष्य आपको बता रहे हो, उस भविष्य को मत मान लीजिएगा, उस भविष्य को मानिएगा जो परमेश्वर का वचन आप बताता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने बताया क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। और अगर भविष्य उसने बनाया है तो भविष्य क्या होगा, सुंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भविष्य की चिंता मत कीजिएगा, भविष्य की चिंता मत कीजिएगा। एक दो वचन और देखते हैं हम, रोमियो 8वां अध्याय और हम पढ़ रहे हैं 28वें वचन से। ग्लोरी, ब्यूटीफुल। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। रोमियो 8वां अध्याय 28वां वचन। इन वचनों को पढ़ने के लिए अपने आप को ठंडा करना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े वचन हैं, बहुत ही बड़ी चीजें हैं। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। सोच के देखिए उन प्रेरितों की क्या मानसिकता थी। ओ बॉय, लिखा है हम जानते हैं। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। उसने नहीं कहा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओ बॉय, ओ परमेश्वर धन्यवाद। उसने कहा हम जानते। ओ गॉड, आपको इस स्थान पे आना पड़ेगा अपनी जिंदगी में जहां पर आप भी कह पाओ मैं जानता हूं। नहीं केवल आप जिंदगी में ढूंढते हैं, मुझे नहीं पता। कब पता लगेगा फिर? प्रेज द लॉर्ड। कब पता लगेगा? सो रोमियो 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं, ओ ग्रॉश, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। हम जानते हैं। क्या आप जानते हो? सिंपल, क्या आप जानते हो? आज की बात बातें मत कीजिए, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, ओ मेरा दिल डर से बैठा जा रहा है। ये बकवास की बातें करना बंद कर दीजिए। आपको कहा ना पड़ेगा, जानने की स्थिति में, जानने की स्थिति। पास्टर क्रिस ने बताया मसीह की परेशानी विश्वास नहीं है, मसीह की परेशानी क्या है, ज्ञान। जो आप नहीं जानते वो आपकी परेशानी। विश्वास तो आपके अंदर है, अगर वो राई के दाने के बराबर है, वो भी पहाड़ को हिलाने के लिए काफी है, बाइबल बताती है। तो मत सोचिएगा हमारी परेशानी विश्वास की है। लोगों की परेशानी किसकी है? ज्ञान की, अज्ञानता की। बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नष्ट हो गई, ना कि विश्वास की कमी के कारण। ये वो झूठ है जो शैतान ने सालों से बोला है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। पर सवाल क्या आप जानते हो? ओ हम जानते हैं। ओ लॉर्ड, हाउ डू आई फिनिश इट? उन 4 शब्दों के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, ओ गॉड, सब बातें, कुछ बातें नहीं, सब बातें, सब बातें, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैंने आपसे कहा अगर आपको भविष्य को जानना है तो आपको पता लगाना पड़ेगा आप आए कहां से हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका उद्गम कहां से, किसने आपको बनाया है? अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आप कह सकते हो मैं जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। यानी दुनिया की कोई भी चीज मुझे घाटे में नहीं रख सकती। मेरा भविष्य क्या है? सुरक्षित है। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं पर परमेश्वर का वचन बना रहेगा। 1000 मेरे दाईं ओर गिरेंगे, 10,000 मेरे बाईं ओर गिरेंगे, पर कोई बुराई मेरे निकट नहीं आएगी। मेरे खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं हो सकता। मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं कंगाल नहीं हो सकता, मैं घटी में नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हूं। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? हम जानते हैं। सवाल है क्या आप जानते हो? या आप आपके पास अभी भी सवाल हैं, ओ परमेश्वर को किसने बनाया? ओ मैं कहता हूं अब भी ये सवाल है आपको कि परमेश्वर को बनाया नहीं जाता है, परमेश्वर बनाता है।
क्योंकि आपका छोटा सा दिमाग है, उसको लगता है फिर परमेश्वर किसने बनाया? यही तो परमेश्वर की पहली रिक्वायरमेंट है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं बनाता। परमेश्वर क्या है? सेल्फ एग्जिस्टेंट। पहली रिक्वायरमेंट परमेश्वर होने की, जिस चीज को हम परमेश्वर कह रहे हैं, ना उसका कोई आदि होता है ना उसका कोई अंत होता है, वो खुद ही में आदि होता है, वो खुद ही में अंत होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वही सृष्टि करता है, उसकी सृष्टि नहीं होती, वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ओ हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सवाल है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो? तो परेशानी तब होगी आपको अपने भविष्य के विषय में जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। पर अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर आया सब बातें खाया सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैं कैसे अपने भविष्य के विषय में चिंतित हो सकता हूं जब मुझे पता है मेरा भविष्य किसने बनाया है? उसी ने बनाया है जो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वही जिसने मुझसे क्या किया? प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। और आपको यह छोटा लग रहा था तो चलिए मैं आपको और आगे लेके जाता हूं। ओ लॉर्ड, पहला कुरिन्थियों ये आपके दिमाग को उड़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड। I hope you can handle it. जो अगला वचन है मैं विश्वास करता हूं आप हैंडल कर पाओगे। ये वो चीज जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। ओ ग्लोरी। अगला वचन हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, सही है? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन। ग्लोरी। परंतु जैसा लिखा है, माय गॉड, यानी बदलने वाला नहीं, ये हो चुकी बात। उसने कहा परंतु जैसा लिखा है। ग्लोरी। ये वही है, उसको वो कह रहा है हम जानते हैं। फिर से उसका मतलब यही है, जैसा लिखा है, यानी हमें पता है ये लिखा हुआ है, ये हम जानते हैं, ये हम कल्पनाओं में नहीं आया। उसने कहा जैसा लिखा है, यहां पे फिर से वही बात आ गई, हम जानते हैं। ओ बॉय, परंतु जैसा लिखा है, इसको हम क्या कह सकते हैं पैरेंथिस में कि हम जानते हैं। ब्रैकेट में हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, परंतु जैसा लिखा है, क्योंकि लिखा हुआ बदलेगा नहीं, क्योंकि किसने लिखा है? परमेश्वर ने। चलिए, परंतु जैसा लिखा है। ओ बॉय, मैंने कहा ना इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल। ओह, ये वो वचन है, मैं अपनी जिंदगी की किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाता हूं, परमेश्वर मुझे यही वचन दिखाता है। जब मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे वापस वचन पे ले जाता है और मैं अपने फ्लोर पे रो रहा होता हूं पड़ा हुआ घंटों। हाँ। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। समझ में आ रहा है? आपको हैंडल कर पाओगे इसको? यानी जो आप देख सकते हो, जो आप समझ सकते हो, परमेश्वर के पास अभी भी आपके लिए उससे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको लगता है आप जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हो क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है या आपको सुनाई दे रहा है या आपको समझ में आ रहा है, अभी भी आप सबसे ऊंचे स्तर पर नहीं हो। अभी भी आपके पास परमेश्वर में क्या है? एक और ऊंचा भविष्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका ये मतलब है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ हालेलुया। सोच के देखिए मेरा भविष्य कितना बड़ा है, कितना महान है। मैं अपनी भविष्य की योजना कैसे ना बनाऊं? भले ही रैप्चर इस साल है, अगले साल है, 5 साल में, पर मुझे अपने भविष्य की योजना बनानी है। आप बैठ नहीं सकते हो कि मैं अपने भविष्य की योजना ना बनाऊं, क्योंकि आपका भविष्य क्या है। किसने कहा रैप्चर के चक्कर में आप कुछ भी ना करो, आप बैठ जाओ घर पे? नहीं, अपने भविष्य की योजनाएं बनाइए, पहले से कहीं बड़ी बनाइए, पर उसमें आप बुद्धि के साथ बनाइए। उन योजनाओं में कौन होना चाहिए? परमेश्वर। ये वो योजनाएं किससे आनी चाहिए? परमेश्वर से। संसार की बुद्धि से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं, आपके लोभ से नहीं, आपके स्वार्थ से नहीं, आपकी स्वतंत्र विचारों से नहीं, पर किसके विचारों से आनी चाहिए? परमेश्वर के विचारों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? नहीं, मैं क्या चाहता हूं, नहीं। अब आपके भविष्य में सब कुछ क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या चाहता है? क्योंकि आपकी बुद्धि खुल चुकी है। सोच के देखिए, इसको पढ़ने के बाद कौन है जो अपने मन से अपना भविष्य बनाना चाहेगा? बेवकूफ है जो इसको पढ़ने के बाद अपनी इच्छा परमेश्वर को बताना चाहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। यानी जो आपको बता रहे हो, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर के पास आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। ओ, मुझे संदेश भी खत्म करना है, मालूम पड़ा हमने शाम को शुरू किया, संदेश कल सुबह तक मिले, सही है। तो अपना ठंडा करता हूँ, वापस चलते हैं। दूसरे सवाल पे ही हैं अभी हम, अभी 3 बाकी हैं ना। आपको के पास है, कब खत्म होगा चिंता मत कीजिए, परमेश्वर हमारी हेल्प करेगा। तो भविष्य किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कौन भविष्य को जानता है? परमेश्वर जानता है। अब अगला सवाल आता है, मैं भविष्य को कैसे जान सकता हूं? बहुत सरल है, परमेश्वर को जान लीजिए, उसके वचन को जान लीजिए, आपको अपना भविष्य अपने आप पता लग जाएगा। सब तो मत कहिए हम भविष्य को कैसे जान सकते। मैं कहता हूं मौसम विभाग वाले भी मौसम को जानने की कोशिश करते हैं। वो हाथों की लकीरें से भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। वो तोता बता देता है। मैं कहता हूं जो तोता अभी तोते के अंदर क्या घुस गया जो तोता बताएगा। तोता जिसकी उम्र शायद 10-15 साल है, ये भविष्य बताएगा। कैसे ये भविष्य बता पाएगा? कम ऑन, भविष्य वही बता पाएगा जो भविष्य देख सकता है, जो भविष्य में है। ओहो, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको लाइन समझ में आ गई। सोचिए, देखिए, अगर कोई इंसान आपसे कहे, इंसान वो एस्ट्रोनॉट ना हो, इंसान हो, साधारण इंसान, वो कहे मुझे पता सूरज कैसा है, आप मानने वाले हो? वो कहेगा तू सूरज पे कभी गया क्या? तुझे कैसे पता सूरज क्या है? तो जब कोई इंसान कहता है मैं भविष्य जानता हूं, मैं कहता हूं भविष्य में गए क्या? हेलो बॉयज, भविष्य वही बता सकता है जो खुद भविष्य है, जो भविष्य में रहता है। बाइबल कहती है हमारा भविष्य परमेश्वर के लिए इतिहास है। जो आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है। और यही कारण है कि अगर आपको अपना भविष्य जानना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा? परमेश्वर। आप ग्रहों को जानकर अपना भविष्य नहीं जान सकते, आप अपनी बुद्धि से भविष्य नहीं जान सकते, आप अपनी कैलकुलेशन से भविष्य नहीं जान सकते, आप अपने राशिफल से, अपनी कुंडली से भविष्य नहीं जान सकते। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर आपको, क्यों बाइबल बताती है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वही हैं। तो ये तो आप अपनी बुद्धि से दिखा पा रहे हो। ये कैलकुलेशन आपने अपने सिस्टम बना रखे हैं, हाथों की रेखाओं के, माथों की रेखाओं के, ओ कमाओ पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये सब आपका दिमाग है, यानी ये भविष्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? अगर आप मेरी मम्मी पापा से पूछे क्या मैं पास्टर बनने वाला था, अगर आप मुझसे भी पूछ रहे थे, मेरी कुंडली देख लेते, मेरी कुंडली में कोई ज्योतिष नहीं बता पाता मैं पास्टर बनने वाला हूं। मैं कैसे बन गया? हेलो, काश मेरे मम्मी पापा सुन रहे, उन्हें भी नहीं, मेरी कुंडली में कहीं नहीं लिखा होगा मैं पास्टर बनने वाला, पर मैं बन गया। कैसे? परमेश्वर को पता था मैं बनने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इनफैक्ट मैं भी नहीं बनना चाहता, पर मैं बन गया हूं। मुझे नहीं पता था मैं एक दिन पास्टर बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता था ओ एक दिन रैप्सोडी ऑफ रियलिटी हमारे ऑफिस से 200 ज्यादा भाषाओं में जाएगी। मुझे नहीं पता था एक दिन ये भविष्य होने वाला है, पर मुझे ये पता था कि भविष्य जिसको पता है मैं उसको जानता हूं। तो अगर मुझे भविष्य पता करना है तो मुझे उसको जानना पड़ेगा जिसके हाथ में क्या है? भविष्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे वो है, अगर मैं चाहता हूं लॉटरी किसके नाम निकलेगी, जो लॉटरी छाप रहा है उसी के साथ चलो ना। जब उसको जानते हो तो उसे पता है कौन सा टिकट निकलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, कौन सा टेंडर निकलने वाला है। आपको पता सरकारें ये करती हैं, सरकारें पहले से ही जमीनें खरीद लेती हैं। आपको ये लोग वहां पे जमीनें क्यों खरीदे? क्योंकि इनको अंदर पता है टेंडर उसी जगह का निकलने वाला है। ये बात लीक हो चुकी है अंदर। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था भारत में, तो एक पर्टिकुलर पार्टी के पास पहले से ही पैसे थे 2000 वाले। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? उनको पता था क्या होने वाला था, उन्होंने पहले से पैसा इकट्ठा करके रखा था। 2000 के नोट जो भी पब्लिक में छप के नहीं आते, इसके लिए पब्लिक को 4 घंटे 8 घंटे 15 दिन लाइन लगानी पड़ी थी। वो नेताओं के पास थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भविष्य किसको पता है? परमेश्वर। भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। मैं भविष्य को कैसे जान सकता हूं? कैसे? जिसके साथ मैं, जो भविष्य जानता है, मैं उसको जान लूं। मैं इसके लिए योजना कैसे करूं, उससे पूछ लीजिए कि वो कैसे आपको ले जाएगा। यहां पर सहभागिता बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करोगे तो वो आपको बता पाएगा अपने भविष्य तक पहुंचना कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको योजना बनानी है, अपनी योजनाओं में सबसे पहले किसको लाइए? परमेश्वर। ये वो चीज है जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाई गई। हम योजनाएं बना के परमेश्वर के सामने रखते हैं, ये धर्म है। और परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर मेरी इस योजना पर आशीष दो। मैं कहता हूं बकवास नहीं है क्या?
बुद्धि क्या होती, परमेश्वर से ही योजना पूछ लेते, आशीष मांगनी ही नहीं पड़ती। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? दुनिया का तरीका उल्टा जीने का, धर्म का तरीका। वो अपने दिमाग से योजनाएं बनाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि क्या दे दो, आशीष दे दो। जैसे आज का डीप स्टेट करती है, वो बना लेंगे कुछ भी दवाई और सरकार से कहेंगे इसे पास कर दो, जो सही भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यही बुद्धि वो यहां भी लगा रहे। तो परमेश्वर के साथ भी इंसान वही बुद्धि लगाता है, अपनी योजनाएं बनाता है और परमेश्वर के सामने ले जाता हूं। मैं कहता हूं मैं बुद्धिमान हूं यार, मैं अपनी योजना नहीं बनाता। अगर मैं बनाता भी हूं तो किससे पूछ के बनाता हूं? परमेश्वर से, क्योंकि उसने लिखा, अभी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमारे पहले से चलने के लिए तैयार काम रखे हैं, उन भले कामों को करें। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं ताकि हम उन भले कामों को करें जो उसने हमारे पहले से करने के लिए तैयार किए। यानी एक योजना परमेश्वर के पास है। आपका भविष्य पहले से प्लान्ड है। जो आपके सामने हो रहा है वो वास्तव में हो चुका है। ये लाइव नहीं चल रहा है, ये दुनिया लाइव नहीं है, ये दुनिया पहले ही हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका भविष्य परमेश्वर के लिए क्या है? इतिहास है। सोच के देखिए ब्रो 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 ब्रो, आपका भविष्य परमेश्वर के लिए क्या है? इतिहास है। जिस दिन मैंने पहली बार लाइन सुनी कि ओ मुझे परमेश्वर को ज्यादा जानना पड़ेगा, तो मेरा भविष्य परमेश्वर के लिए क्या है? इतिहास है। उसे सब पता है। यही कारण है वो क्या है? आदि और अंत है, और हम किसमें हैं? बीच में। प्रेज द लॉर्ड। मैं हार नहीं सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता, मेरे लिए गरीब होना असंभव है, क्योंकि जिसने मेरा भविष्य बनाया है उसने बहुत अच्छी योजनाएं की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं जानता हूं, हालेलुया। सवाल है कि आप जानते हो? ऐसा तो नहीं आप प्रभु मुझे मेरा भविष्य दिखाओ, वो कहेगा बेटा वचन पढ़ ले। नहीं आप दिखा दो, वो कहेगा वचन पढ़। नहीं आप दिखा दो, वो कहेगा वचन। नहीं आप दिखा दो। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप वचन पढ़ो। उन्होंने कहा जैसा लिखा है, उन्होंने कहा हम जानते हैं। वो कहां से जानते थे? वहां पे हमें पता लग गया। उन्होंने कहा जैसा लिखा है। वो जानते किससे थे? वचनों के लिखे होने से। तो अगर आपको अपना भविष्य जानना है तो वचन को पढ़ो। सोच के देखिए। पर इंसान बेटर कहां जाएगा? भविष्यद्वक्ता के पास। नहीं पास्टर आप ही बता दो मेरा भविष्य क्या है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बाइबल बताती है यीशु मसीह के विषय में कि जब स्वर्ग से भविष्यवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी प्रार्थना है कि आप इस चीज को समझ लो, मैं आपसे कह रहा हूं। तो बाइबल बताती है आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसके बाद जो यीशु मसीह का स्टेटमेंट था बहुत ही रिमार्केबल है। यीशु मसीह ने कहा ये जो भविष्यवाणी हुई ये मेरे लिए नहीं हुई है भाइयों, ये तुम्हारे लिए हुई है ताकि तुम जान लो मैं कौन हूं। मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे शायद आपको समझ में आ गया। समझ में आ रहा है क्या? यीशु मसीह को पता था वो कौन है। वैसे ही उन्होंने कहा हम जानते हैं, वैसे उन्होंने कहा लिखा है। तो आप भविष्य के विषय में ओ कोई तो बता दो, क्यों आप दरवाजा खटखटा रहे? बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के विषय में ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, यहां तक कि आने वाली बातें भी सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हें भविष्य दिखाएगा। ये उसकी सेवकाई है। अगर आप उसके साथ चलोगे तो वो आपको भविष्य दिखाएगा। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो दिखाएगा। पता कीजिएगा पौलुस के बारे में। जब वो पौलुस को मारना चाहते थे, बाइबल बता दी पौलुस को पता लग गया था और वो उनको दूसरे रास्ते से निकाल के ले गया। इनफैक्ट जब यहूदियों ने सोचा था कि हम पौलुस को कहां ले जाएंगे, यरूशलेम में वापस ले जाएंगे, और वहां पर उन्होंने घात लगा के मारने की योजना की थी, वो तक तो वहां पर पौलुस का भतीजा खड़ा था, भांजा खड़ा था। उसने सुन लिया, उसने जाके जेल में जाके पौलुस को बता दिया, और पौलुस ने उस सिपे सलार को बता दिया, सेनापति ने रात में उसको रवाना कर दिया। इनफैक्ट जब वो यरूशलेम में जा रहा था उसको पता था वो यरूशलेम में उसके साथ क्या होने वाला है। वो जंजीरों में बांधा जाने वाला था, वो वहां पर मारा जाने वाला था, और उसको भविष्य पता था। यीशु मसीह को भी अपना भविष्य पता था। अगला सवाल आता है, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं वहां जाऊं? जान लीजिए तो अभी आप सुनिश्चित करेंगे। जान लीजिए और उसके साथ चलना शुरू कर दीजिए। जब आपको भविष्य पता होगा तो आपको पता होगा मुझे क्या करना है। ये वो नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना पड़े। देखिए यीशु मसीह के विषय में कि बाइबल बताती है यीशु मसीह को मरना था, और
आखिर में वो दिन आया जब उसको पकड़वाया गया, उसको मारा पीटा गया और उसे पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया गया। और यहूदी चाहते थे ये मर जाए, और यीशु को भी पता था कि उसका मरने का समय है। पर अगर आप बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि वहां पर पिलातुस यीशु मसीह को मारना नहीं चाहता। पिलातुस डरा हुआ था। पिलातुस ने यीशु मसीह के विषय में सुन रखा था, उसे पता था ये अच्छा आदमी, तो पिलातुस उसको छोड़ने पे तैयार था। और अगर पिलातुस को अगर पिलातुस को कोई शक भी था तो बीच में पिलातुस की बीवी आके कहती है, ध्यान रखना किससे हाथ पांव कर रहे हो, किसके साथ लफड़ा कर रहे हो। तो पिलातुस उसको छोड़ने पे तैयार था, पर यीशु मसीह को अपना भविष्य पता था। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात जो दिखाना चाहता हूं, यीशु मसीह को अपना भविष्य पता था। पिलातुस उसको छोड़ने पे तैयार था, यहूदी उसको मारने पे तैयार थे, और यीशु मसीह को पता था उसको मरना जरूरी है। पर यहां पर कुछ होने वाला था। पिलातुस उसको छोड़ सकता था क्योंकि पिलातुस उसको मारना नहीं चाहता था। अगर आप ढंग से बाइबल पढ़ेंगे तो उसकी पत्नी बता चुकी थी, पर पिलातुस ने थोड़ा सोचा कि चलो मैं इसको छोड़ना तो है, थोड़ा इस पे अपना एहसान दिखा दूं। और यीशु मसीह भी मरने के लिए पूरा तैयार खड़ा था, जैसे पौलुस मरने के लिए तैयार खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। याद है आपको? वैसे यीशु मसीह को पता था मुझे मरना तो है, और उसने देखना शुरू किया, अरे ये तो मेरा लगता है मरना पॉसिबल नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो पिलातुस ने कहा मेरे ओ बॉय, और वो यही कारण कि पिलातुस ने आखिर में अपने हाथ धोए, बोले मैं इस इंसान के लहू से क्या हूं, शुद्ध हूं। वो उनकी कस्टम जानता था, जबकि पिलातुस यहूदी नहीं था, पर यहूदियों का कस्टम था वो। तो उसने भी क्या किया, अपने हाथ धो लिए, क्योंकि वो उस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था। उसे पता था क्या मतलब है। पर यहां पर अच्छी चीज है कि पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं, मैं तुझे रख सकता हूं। और यीशु मसीह को समझ में आ गया था कि पिलातुस उसको छोड़ने पे तैयार है। क्या आपको पता है? पिलातुस यीशु मसीह को छोड़ देता अगर यीशु मसीह को अपना भविष्य नहीं पता होता और यीशु मसीह ने कुछ किया नहीं होता। अब यहां पे ध्यान से दीजिएगा, अगर आप बुद्धि से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं आएगा। गलत मत समझ लीजिएगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। तो पिलातुस उसको छोड़ने पे तैयार था, पर यीशु मसीह को मरना था। तो पिलातुस ने क्या कहा, ओ मेरे पास अधिकार है तुझे रखने का, मेरे पास अधिकार है तुझे छोड़ने का। यीशु मसीह ने पिलातुस को भड़काया। उसने कहा पिलातुस तेरे पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। अब पिलातुस को गुस्सा आ गया, उसने कहा मार डालो इसको। हाँ, तो यीशु मसीह ने कुछ किया। क्या किया? अब मैंने कहा आप भी दूसरों को भड़कावा, मर जाओ। आपका मरने का समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपका भविष्य है। हालेलुया। हमको और आपको ये लड़ाई लड़नी है अपनी प्रार्थनाओं से। हमें लड़ाई लड़के जीतनी है विश्व के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? भविष्य के लिए चिंता करना बंद कर दीजिए। आपका भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने भविष्य को जानना चाहते तो परमेश्वर को और जानिए। जैसे उन्होंने कहा हम जानते हैं जैसा कि ये लिखा है। आप भी जान लीजिए और उस लिखे को पढ़ना शुरू कर दीजिए। भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाइए, पर उन योजनाओं किसके द्वारा बनाइए? परमेश्वर के द्वारा बनाइए। और परमेश्वर आपको बताता रहेगा क्या करना है, और आप उस लगातार उस भविष्य में पहुंचते रहोगे। क्योंकि आपका भविष्य आपके पास नहीं आता, आप अपने भविष्य के पास जाते हो। सही है? तो धर्मी लोगों की तरह मत बैठ जाएगा, जो होना है वो होगा, जो होना है वो होगा। ऐसा नहीं होता है। सही है? जो होना है वो होगा, ये चलता नहीं है दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। आपको करवाना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं अपने पवित्र हाथों को उठाइए, प्रार्थना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस वचन के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का इस वचन के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का इस वचन के लिए। रीज़ा तलब हान तलब। धन्यवाद दीजिए ये वचन जो आपने सुना है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आप जयवंत से बढ़कर हैं। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा यीशु मसीह को अपने स्वामी के रूप में ग्रहण करने के लिए। तभी आपको भविष्य पता लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जहां कहीं हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथ को उठा लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोल के कीजिएगा। बोले धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए मरा, क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरुभूमि से जिंदा किया। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु, मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज से नया जन्मा हूं। आज मैं अपने अंदर विश्वास के द्वारा
परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूँ, मेरा उद्धार हो गया, मैं बच गया हूँ, मैं यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकारता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज से यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा स्वामी है, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर अभी अभी आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप बच गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर है, हमें बताइए कि आज आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि हम आपको आगे बढ़ा सकें। हमें आपके नाम चाहिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाए, तो हमें बताइएगा, हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं। और इससे पहले कि हम अपनी सर्विस में आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके जीवन के ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम शैतान का इनके ऊपर आज से कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूँ आपके आत्मा के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये आशीषित हैं और आशीषित बने रहेंगे। धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ये समय अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का, हमारी डिटेल्स यहाँ पर हैं और भेंट दशमांश देना मत भूलिए। ध्यान रखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो कुछ भी उसको देना बड़ी चीज नहीं। बहुत से लोग अपने भविष्य चिंता करते रहते हैं, मैं अगर परमेश्वर को दे दूंगा मैं खाऊंगा क्या, यानी आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है और जैसे हमने दिया है इसकी आशीष हमारे जीवनों में काम कर रही है। बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रही है। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट जो ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ो, बोलिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये वो तरीके हैं जिनसे आप मसीह में चलोगे। जब आप दुनिया की सुनोगे तब आप दुनिया में चलोगे, जब आप हमारी सुनोगे तो आप मसीह में चलोगे। सुन लीजिए, बाइबल बता रही है जब तुम संसार की सुन रहे हो तो संसार में चलोगे, जब हमारी सुनोगे तो मसीह में चलोगे। तो जो ये अनाउंसमेंट उन्हें ध्यान से सुनिए ताकि आप उन पर काम कर पाए। सबसे पहला है 4 और 5 नवंबर को हमारा है अगला एडिशन, हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज विद पास्टर क्रिस ग्लोरी। यू नो, ये वो चीजें हैं जिनसे हम दुनिया तक आशा लाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि मसीह में क्या है। तो होने दीजिए कि आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करें, दूसरों को बताना शुरू कीजिए। और जैसे पिछली बार हुआ था शाम को 7:30 बजे, वैसे ही इस बार भी है। तो हमारे समय के हिसाब से 7:30 बजे। तो होने दीजिए कि आप अपने सेंटर बनाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं। अगला है चर्च में जब आप आते हैं एक नई आत्मा को लेके आइए। ये तरीका है मसीह में चलने का। मत होने दीजिए दुनिया की तरह आप अकेले चर्च में आ गए। ये दुनिया का जीने का तरीका है। पर जब आप मसीह में जो हो, जब आप चर्च में आते हो तो कम से कम एक व्यक्ति को तो चर्च में लेके आते। मत होने दीजिए कि आप कभी भी चर्च में जाओ और अकेले आ जाओ। ये मसीह में जीने का तरीका नहीं है। मसीह हमेशा दूसरों को मसीह में लाता रहता है। पर जो बोलिए, मसीह हमेशा दूसरों को मसीह में लाता रहता है। वो तो ना लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, कितनों को पता है? बीमा वाले, जैसे ही कोई नया दोस्त बनता है कहते हैं इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ले। जैसे ही सोसाइटी में पुराना किराएदार छोड़ के जाता, नया आता, कहते हैं इंश्योरेंस की पॉलिसी ले। वो सच्चा बीमा एजेंट है। तो सच्चा मसीह भी क्या करता है? हमेशा दूसरों को मसीह में लाता रहता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है दुनिया में परेशानी है और मसीह में ही समाधान है। तो ये उसका पैशन है, पैशन। वो लोगों को धर्म नहीं बदल रहा है, वो लोगों को किसमें ला रहा है? मसीह में। वो उन्हें देश के खिलाफ नहीं कर रहा है, वो किसमें ला रहा है? उन्हें मसीह में। ये उसका पैशन है, वो ऐसे ही जीता है। तो होने दीजिए ये पैशन आपके अंदर हो कि आप हर दिन एक आत्मा जीत रहे हो और उन जीती हुई आत्माओं को चर्च में ला रहे हो, उन्हें सेल सिस्टम में बना के रख रहे हो, क्योंकि मसीह के बाहर परेशानी है। और अगर हम दुनिया से प्यार करते हैं, दुनिया को बचाने के लिए हमें उनको अंदर लाना पड़ेगा। जब तक वो दुनिया में हैं, वो परेशानी में हैं। उनकी परेशानी का समाधान किसमें है? मसीह में। बोलिए, पड़ोसी बोलिए, दुनिया की परेशानी का समाधान मसीह में है। पड़ोसी बोलिए, दुनिया की परेशानी का समाधान मसीह में है। तो अगर आपका पति परेशान है,
आपके बच्चे परेशान हैं, सास परेशान है, कोई भी परेशान है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो मसीह में नहीं है। तो अपना एम बनाइए कि आप उनको मसीह में लाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खड़े हो सकते हैं हम, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। हमारा रीच आउट वर्ल्ड का प्रोग्राम चल रहा है। ऑनलाइन चर्चेस अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। हम विशेष बीज बो रहे हैं हीलिंग स्कूल के लिए। हमारे रीजनल पास्टर ने हमसे कहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। IPPC इंटरनेशनल पास्टर्स एंड पार्टनर कॉन्फ्रेंस है 14 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। कल हमारी लीडर्स मीटिंग है, उसको भूलिएगा मत। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, 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 धन्यवाद दीजिए कि आप मसीह में हो। बोली मैं मसीह में हूँ, मैंने शैतान को हरा दिया है, बीमारी का मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.